डर ही नहीं गई। भाजपा को ये समझ में आ रहा है बात कि देश में नीतीश कुमार जब हमारे खिलाफ अभियान छेड़ दिए हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं। देश के गरीबों की निगाह, पूरे देश के बुद्धिजीवियों की, पूरे देश का जो भाईचारा में यकीन रखते हैं, उन सब की निगाह नीतीश कुमार पर। कि भाजपा की जीत हुई लेकिन हार महागठबंधन की नहीं हुई। पूरा देश इस बात का अध्ययन कर रहा था, मांग कर रहा था कि महागठबंधन का चुनाव हो। इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई अकेले चुनाव लड़े। जब तक आप सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो पहले भी और आज भी जालिमों का खात्मा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मैंने देखा है कि 2-4 दिनों से बहुत ढोल ताशे बजा रहे हैं, नगारे बजा रहे हैं, लेकिन वो फाइनल चुनाव जो है वो महागठबंधन की ही जीत होगी। अभी हमारे बीच हैं जदयू के प्रदेश महासचिव और 20 सूत्री के सदस्य डॉक्टर एहतसामुल हक हैं। डॉक्टर एहतसामुल हक से बातचीत करना जा रहा हूं। ये बहुत ही बेबाकी से अपनी बात और अपनी पार्टी की बात रखते हैं। अभी जो एक खबर आ रही है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनारस में जो 25 दिसंबर को कार्यक्रम होना तय था, उस कार्यक्रम में योगी सरकार ने अलाउ नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो साफ झलक रहा है पूरे देश को कि नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अभी ऐसे चेहरे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए हम साफ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए और वहाँ इनको जो कार्यक्रम है उसकी इजाज़त पर रोक लगा दिया उन्होंने। लेकिन ये डरना उनका सही भी है। ये नीतीश कुमार जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लगेगा एकदम कि रूबरू कोई आँख में आँख डालकर अगर इस वक्त देश में कोई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यक्रमों को ध्वस्त करेगा तो वह है बिहार का माई का बेटा नीतीश कुमार। क्या लग रहा है, जो नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर भाजपा डर गई है? जैसा आपने कहा, डर ही नहीं गई। भाजपा को ये समझ में आ रहा है बात कि देश में नीतीश कुमार जब हमारे खिलाफ अभियान छेड़ दिए हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार की पहल से इंडिया गठबंधन बना, तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जैसे चेहरा, साफ सुथरा चेहरा जो बिहार को जीरो से हीरो तक ले गया, इसको आगे करने की ज़रूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो साफ चाहिए इंडिया महागठबंधन के तमाम सम्मानित नेताओं को कि उनको चाहिए कि इस बात को वो चुनें कि चुनौती मुल्क में पहली क्या है। पहले नेतृत्व का चुनौती नहीं, पहली चुनौती है कि मुल्क में पूंजीपतियों के सहारे चलने वाली जुमलेबाजी सरकार का खात्मा कैसे हो, और इसमें जिनका नाम आना चाहिए, यानी हम कहेंगे कि माननीय श्री नीतीश कुमार का नाम आते ही आपको जो गड़बड़ सरबड़ राजनीति कर रहे हैं, जो मुल्क में दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम का खेल कर रहे हैं, जो गरीबों की हकमारी कर रहे हैं, उनका खात्मा होगा नीतीश कुमार के महागठबंधन में नेतृत्व करने से। साफ पता नहीं हमारे सहयोगी भाइयों को, रहनुमाओं को ऐसा क्यों अब तक नहीं लग रहा है। हम तो आज आपके इस फ्रंट लाइन की मीडिया के माध्यम से हम मांग करते हैं महागठबंधन, देश के महागठबंधन के रहनुमाओं से कि वो इस पर गंभीरता से और जल्दी विचार करें और आदरणीय नीतीश कुमार को देश का महागठबंधन का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर उनको पेश किया जाए। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नापाक इरादा है वो चकनाचूर होकर रह जाएगा और देश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है जो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए पीएम के लिए, ये सबसे
अच्छा चेहरा साबित होंगे? अरे पूरे देश के गरीबों की निगाह, पूरे देश के बुद्धिजीवियों की, पूरे देश का जो भाईचारा में यकीन रखते हैं, उन सब की निगाह नीतीश कुमार पर है। अभी आपने देखा 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा को बहुत बड़ी जीत हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की जीत हुई, लेकिन हार महागठबंधन की नहीं हुई। पूरा देश इस बात का अध्ययन कर रहा था, मांग कर रहा था कि महागठबंधन का चुनाव हो। वहाँ कुछ दलों ने अपने दल का चुनाव लड़ लिया, जिसके नतीजे में आज देश इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई अकेले चुनाव लड़े। जब तक आप सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो पहले भी और आज भी जालिमों का खात्मा नहीं होता है। इस चुनाव का, अभी लोकसभा का चुनाव 24 में होने जा रहा है, इसका राजनीति पर भी असर पड़ेगा? आने वाले कल के चुनाव पर भी असर पड़ेगा? देखिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मैंने देखा है कि 2-4 दिनों से बहुत ढोल ताशे बजा रहे हैं, नगारे बजा रहे हैं, लेकिन वो फाइनल चुनाव जो है वो महागठबंधन की ही जीत होगी, इसलिए कि इसके जो देश भर के वोट के प्रतिशत के आंकड़े हैं वो 66% है, और 66% को बरकरार रखने के लिए हमारे नेता तैयार हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं। बिहार का एक एक गरीब गुरबा और जदयू का कार्यकर्ता वो सब तैयार है कि हम अपने आदरणीय नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में इसका कोई असर पड़ने वाला बिहार में नहीं है, देश में नहीं है। कर्पूरी चर्चा जोरों पर है, और ये चर्चा के माध्यम से आप लोग बधाई देने का काम कर रहे हैं। आखिर ये चर्चा में क्यों? हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार भर में विधानसभा के ज़रिए कर्पूरी जी के यादों को, उनके किए हुए कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं को, देश के आम नागरिकों को बताने का काम करते हैं हम लोग कर्पूरी चर्चा में, और बताते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल कयूम अंसारी, गुलाम सरवर के पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने उनके अधूरे सपने को पूरा किया है, और इनका हम लोग बड़ा एहसानमंद हैं कि आज देश में कहीं भी गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अपने जीवन के एक एक लम्हा को वो चिंता में इस बात के लिए बिताते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर हो, गरीबी कैसे दूर हो, लोगों की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य समेत, यानी समाज में जो हर तरह की बुराई है, सामाजिक बुराई है, शराबबंदी पर, कम उम्र की बेटी की शादियों पर, इन तमाम तरह की चीज़ों की चिंता आदरणीय नीतीश कुमार करने वाले हैं। इसलिए आज उनको हम लोग कर्पूरी चर्चा के माध्यम से उनको बधाई देंगे कि वाह रे नीतीश कुमार, ऐसे बेटे को बिहार में हर माँ जन्म दे तो बिहार ही नहीं, देश का और दुनिया का भी कल्याण हो जाएगा। से बात कर रहे थे जदयू के प्रदेश महासचिव और 20 सूत्री के सदस्य, मजदूर नेता डॉक्टर एहतसामुल हक से बातचीत हुई। विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बोला, और इन्होंने कहा नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है, इनके नेतृत्व में अगर महागठबंधन पेश किया गया प्रधानमंत्री के लिए तो सबसे बेहतर साबित होंगे। बिहार की तरह देश में भी विकास की बयार बहेगी। देखते रहिए फ्रंटलाइन।